अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात। मैं बेसिकली ये वीडियो तो बनाना बिल्कुल नहीं चाह रहा था। मैं काफ़ी देर से एक दो चीज़ पाकिस्तान की मीडिया में देख रहा था, तो मेरा बोलना कुछ बनता नहीं है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन अब हंसी इतनी आ रही है कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीन कुछ ऐसा है, कराची के अंदर किसी लड़के की किसी अमेरिकन एक औरत से कोई सेटिंग हो जाती है इंटरनेट के ऊपर। अब बात ओरिजिनलिटी ये होती है कि लोग जब किसी लड़की से और किसी लड़के से जब आप बातचीत करते हैं, तो आपका एक जो लेवल होता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप उसमें बहुत सारी बातें लंबी लंबी फेंक भी देते हैं, ठीक है। कॉमन, मैं प्रैक्टिकल लेवल में आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब वो अमेरिकन जो लेडी थी वो शादीशुदा थी, दो बच्चों की माँ थी, और वो बाकायदा एक ख़ातून थी। वो कोई लड़की नहीं थी, वो ख़ातून थी। अब उनसे कोई मामलात हुए जिसके बिहाफ पे वो अमेरिका से पाकिस्तान आ गए। उन्होंने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, इवन अपने बच्चों को भी हस्बैंड के बाद छोड़ दिया। ये ऐसा ऐसा होता नहीं है। मैं आपको एक नेचुरली बात बताता हूँ। अब बेसिकली बच्चे बाहर मुल्क में छोड़ता नहीं है कोई भी। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि गवर्नमेंट बच्चों को दे रही होती है सपोर्ट। अगर बच्चे 18 से नीचे हैं तो आप उसके गार्जियन हैं, आपको मिल रहे होते हैं उसके बेनिफिट्स, उनके खाने के पैसे। अब कुछ लोग इसको ना मेरी वीडियो देख के बोलेंगे कि नहीं, वो तो टिश्यू पेपर के, वो तो टॉयलेट टिश्यू पेपर में इतने से पैसे मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं। और किसी के 4 बच्चे हो ना तो अच्छे खासे कि आपकी ग्रॉसरी भी निकल जाती है। ऐसा कोई अगर मेरे को आके ना बोले कि यार इतने से पैसे मिलते हैं, वो तो जिसमें टॉयलेट का टिश्यू पेपर आता है और ये होता है, नहीं, ये कहने की बात है। हर बंदा ही इसीलिए फ़ाइट कर रहा होता है बच्चे रखने के। गोरे स्पेशली, औरतें बच्चे पैदा करती हैं कुछ अरसे बाद, वो इसीलिए पैदा करती हैं कि उसे क्या करती है, अकेलापन मारता है। कोई भी अपने हस्बैंड के साथ मोस्टली गोरा गोरी रहना नहीं चाहते एक सर्टेन एज के बाद। कुछ रहना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते, ठीक है। तो ये बच्चों की लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। जो बच्चा रखता है ना, वो बेसिकली ये लॉ है कि माँ के पास ही जाता है 7 साल तक। 7 साल के बाद बच्चे के ऊपर रूल लागू होता है कि वो बाप के पास जाए, वो डिसाइड करता है कोर्ट के ज़रिए। आप 7 साल के बाद उसको आप सू कर सकते हैं, लेकिन माँ की मेंटलिटी, अगर मेंटल लेवल ख़राब है और माँ मारती है बच्चों को, तो फिर वो बच्चे बाप के पास आ जाते हैं। और बाप की भी हालत ऐसी ख़राब है, खस्ता है कि वो नहीं रखना चाह रहा, वो पीने वाला है या फलाना है, तो उससे वो इदारे ले जाते हैं अपने पास ताकि बच्चे महफूज रहें। अब बेसिकली ये अपने बच्चे छोड़ के आई हैं, बाप ने भी ले लिया, बाप को बेनिफिट्स थे, आ रहे थे, और लोग ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जब आप बच्चों को देखभाल करते हो ना, तो आप अपनी जॉब नहीं कर पाते। इस चीज़ का भी आप क्लेम लेते हो वहाँ से कि भाई मैं जॉब नहीं कर पा रहा और मुझे पैसे वापस आ रहे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो की तरफ ले चलता हूँ जो कि मैं देख रहा था, ठीक है। कि वो बेचारी बहन जी हैं हमारी वो पाकिस्तान आ गई हैं। अब बेसिकली वो आई हैं, 4 महीने रही हैं, वो लड़के से मामलात इनके चले हैं। वो लड़का 19 साल का है, ये ख़ातीन जो हैं, अभी मैं पब्लिक न्यूज़ है कोई, मैं लगाता हूँ उसके अंदर, ठीक है। और मैं कहाँ चला गया, सो सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखें, ये हमारी बहन जी आ गई हैं, ये आपको दिख रही होंगी। मैं आपको बाकायदा इनको ऐसे भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बहन जी चीपा वाले इनको लेके आए हैं। ये वाइट कपड़े में जो है बैग लटकाएंगे, इनको स्कार्फ स्कार्फ भी पहना दिया है ताकि इनको कोई डाउट ना हो। और ये बहन जी हैं, और अल्लाह भला करे ये आई हैं पाकिस्तान। ये पब्लिक चैनल, कोई पब्लिक न्यूज़ वाले हैं, उनकी मैं वो कर रहा हूँ। अच्छा, मैं आपकी कोई कॉपी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मैंने क्लिक किया तो आपकी वीडियो सामने आई थी। अगर कोई सारी वीडियो आ जाती मैं उनको दिखा देता। अब हुआ क्या है, अब मैं अपनी तरफ आता हूँ कि मेरा वजह क्या है। भाई साहब, जो होना है हो चुका है, ठीक है। एज आ कंपेरेटिव उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा था। वो एक बालिग औरत है, ठीक है, बालिग है, समझदार है, पढ़ी लिखी, वो आई है। अब वो वापस नहीं गई, वो एयरपोर्ट पे धरना डाल के बैठ गई, नहीं गई। अब इसके ऊपर पीछे कुछ भी हुआ हो, इसका कोई किसी से लेना देना नहीं है। ये जो लोग आ गए और उन्होंने इधर उधर से कांटेक्ट करके हमारे जो एक बहुत अच्छे भाई हैं कराची के, जो कराची की बड़ी पोस्ट पे, उनसे कह के इनका वीज़ा एक्सटेंड करा दिया। ये उनके बड़ापन था, उन्होंने कह के करवा दिया। अदरवाइज़ इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तानी इमिग्रेशन को एक्शन लेना चाहिए था। वो जो भी मामलात उनको किसी ने बुलाया, अभी बेसिकली वो एक मुल्क के अंदर हैं, विदाउट वीज़ा है, लीगल हैं, ठीक है।
आप उसको उठाते, आप उसको अपनी इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर में लेके जाते, वहाँ उनके साथ डिटेन नहीं करते आप उसे। जो आप किसी को गैर मुल्की गोरे को अगर वीज़ा नहीं होता तो आप उसको रखते हो, होटल में रखते हो, ये एक जगह होती है। हमारे साथ भी अगर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में कुछ हो जाता है, हमारे पास वीज़ा नहीं होता, तो हमें ले जाके डिटेंशन सेंटर में रखते हैं, उसके बाद रिपोर्ट कर देते हैं अच्छे से। ऐसा डिटेंशन सेंटर नहीं होता कि मारते हैं या फलाना, नहीं, ऐसा नहीं। आप उनको लेके जाते हैं, होटल में रखते हैं, डिटेंशन सेंटर में रखते हैं, आप उसको करते हैं, आप उसे फोर्सफुली इनकी जो एम्बेसी उनसे बात करते हैं और इन्हें वापस भेजते हैं, ठीक है। और अगर उनकी कोई कंप्लेन थी उसको आप लॉन्च करते हैं, और अगर वो चाहती हैं कोर्ट पे केस चलाना तो कोर्ट पे केस चलाते हैं। अब मैं जो देख रहा हूँ वो चीपा साहब बैठ के उनको इंटरव्यू करा रहे हैं, और ये न्यूज़ चैनल वाले लेके उनका इंटरव्यू चला रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ था, फलाना हुआ था। लड़के की एज है 19 साल, ख़वातीन की एज है बनस्बत अराउंड 35, 40, 50 ऐसी ही कुछ है। तो बच्चे को छोड़ के आई हैं। अब ऑप्शन ये है कि एक भाई साहब जो बहुत मशहूर हैं और बहुत ही अल्लाह भला करे, बहुत उनकी वाबस्तगी है इन चीज़ों से, खलाई कामों में। चीपा उनके सामने कुछ भी नहीं है। वो कल चैनल पे बैठ के वो बात कर रहे हैं कि भाई साहब उस लड़के को आना चाहिए और निकाह करना चाहिए, करो ना, बुलाया है, ये करो। भाई इतनी बड़ी एज पे इतने बड़े पोस्ट के ऊपर बैठ के ये नॉनसेंस वाली बात है आप कैसे कर सकते हैं कि आओ निकाह करो या फलाना करो। भाई बुलाया उसने, ठीक है, उनसे इनके मामलात हुए। अब उन्हें नहीं समझ आई, लोग भाई फेस के अंदर कैमरे और आपके जब चैट करते हैं बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे आप बहुत डिफरेंट लग रहे होते हैं। और हो भी गया, शादी भी हो जाए, फलाना हो जाए, उसके ऊपर भी आपको एक हक होता है कि आप छोड़ना चाहें या आपका नहीं बन रही, आपको लग रहा है कि इनसे उनकी बनेगी। ये चीपा साहब जो उनकी मदद कर रहे हैं उनको उनको ये डांट रही हैं, उनको ये 2 मिनट में सीधा कर रही हैं। तो लगता है वो 19 साल का बच्चा इससे करेगा। भाई साहब हमारे दुनिया के पूरे मुल्क में 18 साल पे लड़का बालिग होता है, ठीक है। 18, 17 साल, 18 साल में वो जवान हो जाता है, बाहर 18 साल में घर छोड़ चुका होता है। हमारे पाकिस्तान में 18 साल में क्या होता है लड़के का? लड़की फिर भी 20 साल में आपकी वो हो जाती है, और लड़की के लिए कोई 30 साल का लड़का ढूंढ रहे होता है। हमारे पाकिस्तान में लड़कों को क्या होता है मुझे बताया ना, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता भाई साहब। इंटर के बाद बेचारा वो धक्के खा रहा होता है जॉब के लिए, है ऐसा ही है। आप खुद बताओ, आपने 18 साल पे क्या किया? अगर आप थोड़े से भी आपके घर वालों ने आपका ख्याल रखा, क्या किया? उसके घर वाले ख्याल रखते थे तभी तो वो मना कर रहे हैं। वो इस चीज़ पे मना कर रहे हैं कि भाई साहब नहीं, हमने नहीं अलाउ करना है इससे शादी का, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। भाई हर चीज़ पैसा नहीं होती, हर चीज़ पासपोर्ट नहीं होती, ठीक है। आपको हर चीज़ के ऊपर सोचना पड़ता है। अभी भाई साहब आप, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप अपने 19 साल के लड़के को छोड़ के एक खातून जो आपको इज़्ज़त नहीं दे रही, 2 टके का आपको मुंह पे कह रही है, ठीक है, और जो बाकायदा अपने वीडियो में कह रही है कि मुझे $2000 हर महीने या हर वीक चाहिए, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, वो केस करे, पुलिस को ना सॉर्ट इट आउट कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो एलिगेशन लगाएं अगर रेप का, तो उसके ऊपर सॉर्ट आउट पुलिस करेगी। आप खड़े होके ऐसे नहीं कह सकते एक सिर्फ कि अपनी हमारी वीडियो इंटरनेशनल चलेगी कि हम इतने अच्छे हैं। कोई आपको अच्छा नहीं सोचेगा। पूरी दुनिया का कानून है कि अपने लोकल, अपने सिटीज़न को सबसे पहले आप कवर अप करेंगे, ठीक है। इंटरनेशनली करेंगे आप, करेंगे, उसका पूरा फंड चलाएंगे, लेकिन पहले आप सेफ साइड करेंगे, अलग करेंगे दोनों को, फिर उसके बाद आपका लॉ चलेगा। अभी उस लड़के के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ, वो लड़का बेचारा भाग रहा है इधर से उधर, और आपकी वजह से वो बेवकूफ़, आप देखें वो किस हाल में होगा, वो किधर होगा, कोई इससे पनाह नहीं दे रहा होगा, क्योंकि आप इतने बड़े बड़े इदारे लेके उसके पीछे पड़ गए यार। आपका इतना बड़ा नाम है, चीमा चीपा चीपा साहब का इतना बड़ा नाम है, लोग घूम रहे हैं। अब आपको पाकिस्तान में लोगों का नहीं पता, कराची में गलत अफवाह पे इज्तिमाई कुटाई करके मार देते हैं जान से। तो आपको थोड़ा सा सेंसिबल होना चाहिए। आपने जाके उसकी मदद कर दी, वीज़ा एक्सटेंड कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है, आप सॉर्ट इट आउट करो, ख़त्म करो। आप इसे इमिग्रेशन से अपील करो। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इमिग्रेशन डिपार्ट को जो अपने है पाकिस्तान का, उसको अल्लाह वल्लाह करे, बॉर्डर फोर्स को बोले कि इसको डील करो इसके साथ। आप इस चीज़ को ऐसा बना रहे हो जैसे डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान में फंस गया कि यार अल्लाह माफ़ करे, खुदारा
वो बंदी अपने मुल्क से भी जिस तरह से उसके हालात लग रहे हैं, वो अपने मुल्क में भी मीन्स की किसी पॉजिटिव साइंस पे नहीं दिख रही कि यार कि वो मुहिब्बे वतन है या अपने घर से वो है। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सताई भी है, एबनॉर्मल थोड़ा सा केस लग रहा है उसका। जिस तरीके से वो खड़े होकर चीज़ों सब बोल रही है, ही टॉक टू मच। ओ भाई, वो ही इज़ हेल्पिंग यू। वो भी बेवकूफ़ आदमी है बेचारे, इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है, टोपी लगाया हुआ है। वो डायरेक्ट लेके खुद ही कॉन्फ्रेंस में बराबर में बैठ गए। उनको किसी ख़वातीन को बैठाना चाहिए था उनके बराबर में। कल वो इनके ऊपर एलिगेशन लगा दे, कुछ कर दे, अल्लाह माफ़ करे। तो भाई थोड़ा तो सेंस लेके जाओ, थोड़ी तो अपनी मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग करो। खुद चीज़ें डायरेक्ट डील करने आप खड़े हो जाते हो कि मीडिया के ऊपर आ जाऊँगा मैं, इंटरनेशनल मीडिया पे चलेगा और ये होगा फलाना होगा। नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ी है आपको भी, और ये जो आपसे बड़े वाले भाई हैं जो बहुत बड़ा डिपार्ट चला रहे हैं, उनको भी कि सर इस मैटर पे अपने बंदे को सपोर्ट करें। आपको भी दिख रहा है कि उस औरत के साथ कोई चीज़ नाजायज़ नहीं हुई है। वो अपनी मर्ज़ी से आई है, रही है, ठीक है, अलग फ्लैट में रही है और वो मिला है बाकायदा, एक दो दफ़ा मिला होगा बाकायदा, ज़ाहिर सी बात है मिला होगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मिलने के बाद उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, या उसका घर वाले वाकई इजाज़त नहीं दे रहा। हमारे यहाँ तो हमारे तो सकाफ़त आपको पता है ना भाई, हमारे माँ बाप भी इन्वॉल्व होते हैं। हमारा 18-19 साल का बच्चा इतना खुद मुख्तार नहीं होता कि वो उठेगा, शादी करेगा और आपको अपनी बेगम उठाएगा और लेके चला जाएगा। नहीं, यहाँ 30 साल के बंदे नहीं कर पाते भाई। आप अपनी मुल्क की हालात का थोड़ा रोशनी डालें उसकी तरफ और आपको खुद पता चल जाएगा क्या मकसद है। बहुत बेवकूफ़ वाली हरकतें कर रहे हैं और ये मीडिया इस पर डबल बेवकूफ़ी दिखा रहा है। मैं इसने वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि इन लोगों को थोड़ी अकल हो जाए और आवाम इसके ऊपर से अपना रुझान हटाए। वरना वो बेचारा 19 साल का लड़का इधर उधर भाग रहा होगा। आप सोचो ना, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार क्या ट्रीट करेंगे, अब उसका फ्यूचर क्या होगा कि उसने एक अमेरिकन बुलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल यार, सेटिंग हुई कैसे उस लड़की की? इंग्लिश को मैं दाद देता हूँ, ठीक है, उस लड़की की इंग्लिश को मैं दाद देता हूँ कि यार हाउ कि कैसे उसने डील किया यार। ऐसे भी लोग हैं, देखो बुला लिया है, या कदर नहीं, इश्क नहीं आसा, या कदरिया है और डूब के जाना है ना। तो मज़ा आ गया यार बेसिकली। लेकिन मज़ा, और ये लोग आके अपना अपना मसाला डाल लें चीज़ों के अंदर। और इसका सिंपल हल था कि आप, अगर आपके नज़र में आ गई थी तो आप उसे फ़ौरन पुलिस आती, पुलिस उससे डील करती, पुलिस के बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट उसको डील करती, उसका वीज़ा एक्सटेंड 2 दिन का करते, उसको ज़बरदस्ती बिठाते जहाज़ पे, अगर वो नहीं बैठ रही थी तो उसकी एम्बेसी से ताल्लुक़ करते, एम्बेसी आके बात करती और उसकी जो भी थी वीडियो आप रिकॉर्ड करते, ताकि अपनी सिटीज़न को प्रोटेक्ट कर लिया जाता कि यार उसकी जो हरकतें थी वो तो बिल्कुल भी सेंसलेस थी। वो वाकई लग रहा है उसकी वीडियो में कि है उसकी सेंसलेस हरकतें, ठीक है। ये चीज़ें आप रिकॉर्ड करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखें आप, कुछ नहीं होने वाला, और अपने सिटीज़न को प्रोटेक्ट करें। हाँ, बुला लिया भाई, बुला लिया, हो गया, बुला लिया तो क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं? क्या लटका दें आपसे लड़के को 19 साल को? वो वैसे ही बेचारा पागलों की तरह भाग रहा होगा कहीं ना कहीं। प्लीज़ प्लीज़ अक्ल के नाखून लें, उससे जाके सेपरेटली मिलें, क्या उसका नज़रिया वो पूछें, ठीक है। वो डरा हुआ है, उसको अपने एतमाद में लेके आएँ, ठीक है, उससे पूछें और बिला मिलाए, बिला सोच के इसका फैसला करें, इसको डिटेंशन दें। अगर इतना है, अभी वो लड़का मना कर देगा ना आपको, आप वो उसने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर, ये हो गया फलाना हो गया, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वो लड़का अपना बेहतर जानता है, वो बेहतर डिसीजन ले रहा है अभी, वरना कोई भी अमेरिका का पासपोर्ट या अमेरिकन लड़की नहीं छोड़ता, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ 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 उस लड़के से सेपरेट जाके मिलें, उससे कांटेक्ट करें, उससे उसकी राय लें कि चलो जो भी हुआ वटेवर मिट्टी पाओ, लेकिन अगली बात बताओ आगे करना क्या है। वो लड़का बोलता है नहीं, मुझे नहीं, मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैंने बहुत कोशिश की, या मैं भी अब मेरा दिल नहीं कर रहा क्योंकि इतना मैसअप्ट हो चुका है, ठीक है। उस लड़के को बोले ठीक है, हम तुम्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये लो साइड कटो जब तक ये औरत नहीं चल जाती। अब वो जब साइड कट ले तो इस औरत को इमिग्रेशन के हवाले करें कि भाई इसको अकोमडेट करो, ठीक है, इसकी थोड़ी इसके इसको खाना पीना खिलाओ और इसकी इनकी एम्बेसी से बात करो और
इन्हें रुखसत करो अच्छे से। वो उनका काम है, वो रुखसत करेंगे, ख़त्म हो गई बात। आई थी वो अपनी मर्ज़ी से, जाएगी इमिग्रेशन की मर्ज़ी से, एटलीस्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप बिला वजह इन चीज़ों पे घुस रहे हो भाई साहब, आपको कुछ भी नहीं होना। देखें 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 देखें, ये बंदी उसको डांट के खामोश करा के जा रही है। अब इस बंदे की क्या इज्जत रह गई यार, अल्लाह माफ़ करे चीफा साहब की। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इसलिए कहते हैं कि हर चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए। आप पता नहीं किस नीयत से गए हैं कि आपके इंटरनेशनल मीडिया में कोई वो हो, मुझे नहीं लगता। मेरे मुंह में खाक, ठीक है। आप बाकायदा ख्याल रखें और भाई उस बच्चे को प्रोटेक्ट करें, वो हमारा सिटीज़न है, पाकिस्तानी है, ठीक है। अगर गलत किया है तो उसके ऊपर केस चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो शादी से पीछे हट रहा है और बाहमिल, मुझे तो जहाँ तक लगता है कि अगर इनके बीच कुछ हुआ भी है वो बाहमी रजामंदी से हुआ है, ठीक है। इस्लामी आप उसकी सज़ा पे जाएंगे तो वो एक बहुत ख़तरनाक सज़ा हो जाएगी। लेकिन अभी जो मामलात हैं, ये लड़की उस लड़के के पीछे आ गई, तो इनके पीछे जो भी मामलात तय हुए, बातचीत या कुछ भी, वो इनकी रजामंदी से हुई है। और आगे वो बंदा चेंज ऑफ माइंड के ऑप्शन पे है कि उन्होंने कुछ नोट किया इनके अंदर। अभी रिसेंटली मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, चीपा साहब से मैं फ़ोन में बात करता हूँ, चीपा साहब क्या हाल है, अस्सलाम क्या है, बहुत अच्छे, ये वो अल्लाह। आपको अचानक कोई बात उनकी बुरी लग जाती है, आई चेंज माई माइंड, आई ड्रॉप माई फोन। इट डजंट मीन लाइक दैट कि आई ओन समथिंग फ्रॉम चीपा साहब, इज़न्ट इट? नहीं ना, तो बुरी लग जाती इन चीज़ें। आपको चाहिए कि आप उससे मिलें, पूछें क्या हुआ था, क्या हुआ है। उसने गलतियाँ की होंगी डेफिनेटली, अगर हुई भी हैं गलतियाँ तो भी ठीक है। अभी क्या ऑप्शन है, नहीं करना, चलो कोई मसला नहीं, इट्स ओके, इट्स योर लाइफ, यू हैव राइट टू डू योर डिसीजन, इट्स टोटली अप टू यू। ख़त्म हो गई बात, खलास। आप लोग साइड, अपने प्रोटेक्शन, अपने बंदे को आपने साइड किया, इसको इमिग्रेंट के हवाले किया कि भाई ये लो आपका केस है, अब हमने इसे अकोमोडेट कर लिया, लड़का नहीं राज़ी है। अब उठा के आप क्या करोगे, पुलिस उठा के इसको ले जाएगी या ढूंढ रही होगी, या आपने इतना बदनाम कर दिया, ठीक है। कोई भी नेक्स्ट बंदा ये ना बोले कि यार ये औरत वो लड़के को गलत किया या फलाना क्या। भाई चेंज ऑप्शन है भाई, दिमाग नहीं मिलते, क्या मतलब है। आप ज़बरदस्ती शादी करा दोगे, कल वो लड़का कुछ कर जाए, अपने आप को मार ले, ठीक है। ये औरत जितनी हैवी आप इसकी स्पीच है, ये अगले बंदे को कुछ समझ नहीं रही, तो आप क्या चाहते हो, किसी कोई गुनाह करवाना चाहते हो? तो नहीं भाई साहब, आप इसके अंदर एक मिडल मैन का काम के वो करो और दुकानें चमकाना कोशिश करो बंद हो जाए, और अपने सिटीज़न को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो और करो। अपना ख्याल रखिएगा, और उम्मीद है ऐसे केस फ्यूचर में देखने को ना मिले, अच्छी बात नहीं होती। चलें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड नाइट।